So today we are going to start data frames. As you know we are working on pandas और pandas में मैंने आपको बताया था कि pandas can work on series, data frames and panel. तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का डाटा फ्रेम. जितना हमने सीरीज़ में पढ़ा है, सीरीज़ में आई हैव टोल्ड कि वो 1D होता है. इट कैन वर्क ओनली ऑन वन टाइप ऑफ डाटा. ओके, वी कैन नॉट चेंज इट साइज. बट डाटा फ्रेम उसके अपोजिट है. डाटा फ्रेम एंड सीरीज़ का जो साइज डायमेंशन होता है वो 1 होता है. इट कैन नॉट वर्क ऑन मल्टी डायमेंशन. बट जो डाटा फ्रेम होता है इट कैन वर्क ऑन 2D. एज आई हैव टोल्ड, 2D का मतलब है इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, 2 एक्सिस होती हैं, एक एक्सिस होती है 0. तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 को एक्सिस 0 जो होती है वो रो के लिए होती है और जो एक्सिस 1 होती है वो कॉलम के लिए होती है. यू नो वेरी वेल, टेबल पे आपने काम करा है तो टेबल में जो कॉलम्स होते हैं जैसे नेम है, एज है, फादर्स नेम है, ये सब कॉलम नेम है, तो ये एक्सिस 1 कहलाएगा. और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कस्टमर्स की डिटेल है दैट इज़ कॉल्ड रो, उसको हम कहते हैं एक्सिस 0. तो इस तरह से आज हम डाटा फ्रेम पे काम करेंगे. एंड डाटा फ्रेम कैन ऑल्सो वर्क ऑन लिस्ट, सीरीज, डिक्शनरी एंड नम्पाई एंड डी एरेज. डाटा फ्रेम आपको और जल्दी क्लियर होगा क्योंकि हम ऑलरेडी सीरीज़ पे काम कर चुके हैं. तो वही सारे ऑपरेशंस डाटा फ्रेम्स पे भी होंगे. एक्सेसिंग है, रिट्रीविंग है, मॉडिफाइंग है, कॉल करना है लिस्ट को डाटा फ्रेम में, ऑल डैट. तो वही सारे ऑपरेशंस है. सीरीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो आज मैं आपको पहले, अब हम आज सीखेंगे कि हम डाटा फ्रेम से लिस्ट सीरीज़ पे कैसे काम कर सकते हैं. क्योंकि पांडा जो सीरीज़ होती हैं उसमें हम लिस्ट के थ्रू, एनडी एरेज के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू, कांस्टेंट वैल्यूज़ के ऊपर काम कर चुके हैं. तो वैसे जो डाटा फ्रेम हम क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट यानी कि सीक्वेंस पे, सीरीज़ पे, डिक्शनरी पे और नम्पाई एंड डी एरेज पे. तो डाटा फ्रेम जो होती हैं वो 2D पे काम करती हैं, जो एक सीरीज़ की लिमिटेशन है. अब डाटा फ्रेम्स के जो मैंने आपको अभी फीचर्स बताए कि कॉलम्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो साइज़ होता है डाटा फ्रेम को उसको हम म्यूटेबल कर सकते हैं. सीरीज़ के डाटा को फ्रेम को नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं. वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो लेबल द एक्सेस. अगर आपको रो और कॉलम का नाम देना, यू कैन गिव. अरिथमेटिक ऑपरेशंस वी कैन प्रॉपरली डिफाइन. इंडेक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स कर सकते हैं. तो इन दिस वे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन डाटा फ्रेम. तो आज हम डाटा फ्रेम का एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे. डाटा फ्रेम में 4 चीज़ें कॉमन होती हैं: डाटा, इंडेक्स, कॉलम्स एंड डाटा टाइप. तो आज हम सबसे पहला प्रोग्राम करेंगे लिस्ट. कि हम डाटा फ्रेम, पहले हम एक लिस्ट क्रिएट की. आप देख सकते हो लिस्ट क्रिएट करना अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है. पहले आप लिखोगे इंपोर्ट पांडाज एज पीडी बिकॉज पांडाज एक लाइब्रेरी है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. फिर हमने एक लिस्ट क्रिएट की. जैसे कि मैंने आपको बताया डाटा फ्रेम में सीरीज़ में, लिस्ट पे, डिक्शनरी पे और एनडी एरेज पे काम करें. तो सबसे पहले हम लिस्ट पे कर लेते हैं. तो हमने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, जैसे हम सीरीज़ में कॉल करते थे अब हम डाटा फ्रेम पे कॉल करेंगे. तो अब जल्दी से एक वेरिएबल ले लेते हैं, p इज़ इक्वल टू पी डी डॉट. अब सीरीज़ में s कैपिटल होता है, इसमें डाटा और f कैपिटल होगा. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और आप जब थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, थ्योरी का एग्जाम होगा एंड दैट ऑल्सो यू विल राइट इन द सेम, क्योंकि इसके नंबर कटेंगे इफ़ यू आर राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है. तो ये ध्यान से देख लो, डाटा फ्रेम का d और f कैपिटल है, जैसे सीरीज़ में सिर्फ s कैपिटल होता है. अब हम किसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस लिस्ट को. लिस्ट का नाम क्या है, a. और अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है, प्रिंट b. क्लियर. अब हम इसको रन करेंगे. इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे होता है, ये देखिए, ठीक है. 10, 20, 30, 78 ये आपको समझ में आ गया होगा. 0, 1, 2, 3 क्या है, इंडेक्स नंबर है. और 10, 20, 30, 78 क्या है, डाटा है, वैल्यूज़ हैं. अब 10 के ऊपर 0 का क्या मतलब है, ये कॉलम का इंडेक्स है क्योंकि ये 2D पे काम करता है, ठीक है. दिस इज़ 2 डायमेंशनल. तो जो डाटा फ्रेम होते हैं वो 2 डायमेंशनल पे काम करते हैं. तो ये बता रहा है कि इसमें इतने कॉलम्स हैं, 10, 20, 30, 78. तो ये इतने हैं, तो इसका एक्सेस क्या हो गया, 0. तो ये कॉलम की इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है. और रो इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है 0, 1, 2, 3 होती है. अब हम एक और लिस्ट पे काम करते हैं, एक और फटाफट हम बना लेते हैं. उसमें हमने लिखा इंपोर्ट
pandas as td। फिर हम एक लिस्ट बनाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा लिस्ट में चेंज करेंगे। जैसे मैंने लिखा श्रेया, और श्रेया के मार्क्स हैं 20, या हम इसकी इमेज नेम श्रेया है, इसकी एज 20 है। ऐसे ही हमने 3 लोगों के ले लिए। ठीक है, तो ये एक हमारी लिस्ट बन गई जिसमें आप देख सकते हो मैंने 2 कॉलम्स लिए हैं। पहले वाले में हमारा एक ही था, अब इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो एक नेम का कॉलम हो गया और एक एज का। ठीक है, अब हम फटाफट इसको कॉल करेंगे। कॉल कैसे में करना है? डाटा फ्रेम में। तो b इज इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम का d कैपिटल होगा और f कैपिटल होगा। ठीक है, किसको करना है? a को, क्योंकि लिस्ट का नाम है a। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, पाइथन के सबसे स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं। अब आपको सीरीज़ का पता है, उसमें pt डॉट सीरीज़ लिखते थे, इसमें डाटा फ्रेम लिख रहे हैं, बस ये फ़र्क है। अब हम इसमें लिख देते हैं df, क्योंकि ये डाटा फ्रेम का प्रोग्राम बना रही हूँ मैं, और ये मेरा सेकेंड प्रोग्राम है। अब देखिए इसमें 0 और 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें 2 कॉलम है। इसमें सिंगल कॉलम था और कितनी रोज थी? 4। और इस वाले प्रोग्राम में हमारे कितने कॉलम्स हैं? 0, वो नेम के लिए है, और ये जो एज के लिए है वो 1 है। अगर आप कॉलम का नाम डिफाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे अगर हमें कॉलम का नाम देना है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन 2D। अब जैसे ये आपको क्लियर नहीं हो रहा, भाई 0 इज़ अ कॉलम नंबर, ये 0 और 1 कॉलम नंबर है और ये इंडेक्स वैल्यू है। अगर आपको कॉलम के नेम्स देने हैं तो इसके लिए आप क्या करोगे? एक छोटा सा कोड यहाँ पे लिखोगे डाटा फ्रेम के अंदर। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे a, क्योंकि a लिस्ट का नाम है। फिर एक कीवर्ड यूज़ होगा कॉलम्स। ठीक है, कीवर्ड है कॉलम्स। इज इक्वल टू क्या नाम दिया? जो भी आपको देना है, स्ट्रिंग में लिखेंगे। ये तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरा है एज। ठीक है, तो हमारा पहला है, सॉरी इसमें मैंने इसको क्योट्स में नहीं किया, डेट्स वाई। ये देखिए, तो क्या हमने किया? कॉलम का नाम देना है तो सीरीज़ का तो नाम, लिस्ट का नाम लिखते देते हैं, कॉमा कॉलम्स एक कीवर्ड है, इज इक्वल टू लगाएंगे जैसे इंडेक्स के लिए इज इक्वल टू होता है। ठीक है, नेम और एज, क्योंकि 2 कॉलम है। अब आप इसको रन कर लो। तो अब 0 और 1 की जगह आपको नेम और एज दिखाई देगा। तो ये हमने जो प्रोग्राम बनाया है आज डाटा फ्रेम का, दैट इज़ ऑन लिस्ट, कि हम लिस्ट पे कैसे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।